दोस्तों आजकल सड़क पर इतनी गाड़ियां हो गई हैं कि एक्सीडेंट होना और किसी के चोट लगना या फिर किसी की मृत्यु होना बहुत ही आम बात है। तो आइए दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात कर रहे हैं एमएसीटी की, जो होता है मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल। दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने लगे हैं। क्योंकि सिटीज़ में जो है लोगों के पास में एक एक ही आदमी के पास चार चार छः छः गाड़ियां हैं और रोड पर इतनी भीड़ होती है, तो राह चलती जो जनता है वो एक्सीडेंट की चपेट में आ जाती है। या फिर आप ये कह लो कि कोई भी ट्रैफिक रूल को, अगर नियम को फॉलो नहीं करता है, तो उस वजह से जो है ओवर स्पीडिंग की वजह से कह लो, ओवरटेकिंग की वजह से कह लो, जो है एक्सीडेंटल के जो केसेस है बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कुछ लोग जो है इंजॉय करते हुए, शराब पीते हुए, नशे में बहुत ही तेज़ी से गाड़ी चलाते हैं, जिस वजह से जो है सड़क दुर्घटना होने के कारण हो जाते हैं। तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी को चोट लगती है या अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके फैमिली मेंबर्स को कितना पैसा मिलेगा, कितना क्लेम मिलेगा, और अगर किसी को कम चोट आती है तो कितना पैसा मिलेगा, ज़्यादा चोट मतलब ग्रीवियस चोट है तो कितना पैसा मिलेगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं हम लोग। एमएसीटी एक्ट जो होता है मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल एक्ट है दोस्तों, इसमें जो है आपको क्लेम मिलता है अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है किसी वाहन से। तो दोस्तों क्या होता है, इसमें 4 सेक्शन पर काम होता है। पहले ये आईपीसी के तहत होता था दोस्तों, जिसमें 279 रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो गया। फिर 337, 338 और 304 ए सेक्शन आईपीसी के जो होते थे, इसके तहत एमएसीटी का जो है डिसीजन होता था। लेकिन ये जुलाई के बाद 2023 में जो है बीएनएस सेक्शन के अकॉर्डिंग काम करने लगा, जिसमें जो धाराएं हैं उनके कुछ सेक्शन बदल गए हैं। जैसे जो 279 हुआ करता था वो 281 हो गया है, जिसे रेस एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कहते हैं। और जो 337 था वो 125 ए हो गया है। जो 338 था वो 338 जो था वो 125 बी हो गया है। और जो 304 ए था वो 106 हो गया है दोस्तों। तो आइए अब बताते हैं इसमें क्या होता है। दोस्तों जब एक्सीडेंट होता है तो अगर गाड़ी का पता चल जाता है, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है दोस्तों, उस गाड़ी को बोलते हैं ऑफेंडिंग व्हीकल। जब उसका नंबर सामने आ जाता है तो ये मुकदमा जो है ट्रेस के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड की जाता है, मतलब एफआईआर में ट्रेस दिखाया जाता है, उस गाड़ी का नंबर आ जाता है। लेकिन यदि कोई एक्सीडेंट हुआ है और अगर गाड़ी का नंबर पता नहीं चलता है तो उसे अनट्रेस बोला जाता है, और एफआईआर अनट्रेस के अकॉर्डिंग ही लिखी जाती है, जिसे कहते हैं अज्ञात में एफआईआर होना, ये कहते हैं दोस्तों। तो क्या होता है कि अगर किसी को, जैसे 125 ए का केस है, 281 और 125 ए, जिसमें क्या होता है सिंपल इंजरी है, ज़्यादा चोट नहीं आई है, बहुत नॉर्मल सी चोट है, तो उसमें जो है आपको क्लेम क्या मिलता है, 20,000, 30,000, 40, 50, 60,000। वो देखा जाता है कि आप कितने दिन रेस्ट पर रहे और आपकी चोट किस नेचर की थी, ज़्यादा चोट तो नहीं थी। लेकिन अगर 125 बी का मुकदमा है, जिसमें थोड़ी सी चोट ग्रीवियस है, तो उस आधार पर क्या होता है कि आपकी डिसेबिलिटी होती है, हॉस्पिटल से डिसेबिलिटी कितने % आती है, उस आधार पर आपको क्लेम मिलता है। अगर मान लो जैसे आपको फ्रैक्चर हो गया, पैर टूट गया है, पैर ऐसा टूट गया है कि आप अब काम ही नहीं कर सकते, अगर कोई आप पैर का काम करते थे, जैसे मान लो कि आप कोई मशीन चलाते थे पैर से जो चलती थी, सिलाई मशीन अगर आप चलाते तो आप चलाने लायक नहीं रहे हो, तो उसकी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगेगा और आपका जो है क्लेम डिसाइड किया जाएगा दोस्तों। उसमें जो है आपकी प्रेजेंट सैलरी और आप फ्यूचर में कितना अच्छा कर सकते थे, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं दोस्तों। उस कैलकुलेशन के हिसाब से कोर्ट जो है तय करती है और उसको क्लेम मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर एफआईआर अनट्रेस में है, मतलब पता ही नहीं चला है गाड़ी का, तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है डीएलएसए के थ्रू आपको पैसा मिलता है, जो फिक्स होता है। मान लो अगर दिल्ली का रेट है 5 से लेके 10 लाख के बीच में, तो उतना पैसा जो है, अगर ये मैं आपको फैटल के केस में बता रहा हूँ, जहाँ आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसके फैमिली मेम्बर को इतना पैसा मिलता है। लेकिन अगर मृत्यु नहीं होती और ज़्यादा चोट आई है, तो उसको जो डीएलएसए से जो पैसा मिलता है, मान लो 50,000 से लेकर 1.5 या 2 लाख के बीच में मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं फैटल की। अगर कोई बंदा मर जाता है किसी भी सड़क दुर्घटना में,
तो होता ये है कि उसको पैसा अच्छा खासा मिलता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को। उसमें देखा जाता है कि नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट्स कितने हैं, उनके सर्वाइविंग सर्टिफिकेट वगैरह लगते हैं। और ये देखा जाता है कि जिसकी मृत्यु हुई है उसकी उम्र क्या थी, उसका प्रोफेशन क्या था, अगर वो डॉक्टर था, इंजीनियर था या लेबर था, किस चीज़ का वो काम करता था, और उसकी करंट सैलरी मतलब उस समय की कमाई क्या थी और आगे वो कितना अच्छा कर सकता था। तो दोस्तों इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, उस फॉर्मूले पर इस चीज़ का डिसीज़न होता है। तो दोस्तों ये जितना मैं आपको समझा पाया कम शब्दों में, वो इतना ही था। अगर आपको ज़्यादा कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दूंगा। और दोस्तों धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, चैनल पर बने रहिए और आपको ऐसी ही कानूनी जानकारी मिलती रहेगी इस चैनल पर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपका जो भी सवाल है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।